हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार 5 क्लास ऑफ ट्रैवल के इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिमाचल सीरीज़ के इस नए व्लॉग में आज हम आपको एक्सप्लोर करवाएंगे हिमाचल प्रदेश के शिमला के बिल्कुल करीब एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन कुफरी के बारे में। इससे पहले कि हम व्लॉग में आगे बढ़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, आपको बता दें, कुफरी नेशनल हाईवे नंबर 2 पर राजधानी शिमला से सिर्फ 15-16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप कुफरी के नामकरण के बारे में जानना चाहें तो कुफरी नाम स्थानीय भाषा में कुफ्र शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है झील। अगर इन गर्मियों में आप भी हिल स्टेशंस का प्लान कर रहे हैं तो कुफरी एक बेहतरीन अल्टरनेट है। वैसे तो कुफरी में लोग बर्फ़बारी का आनंद लेने के लिए सर्दियों में जाते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, यह समर वेकेशन का समय है। इन दिनों में कुफरी में हद से ज़्यादा टूरिस्ट की भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि कुफरी एक छोटा सा हिल स्टेशन है जिसे एक्सप्लोर करने के लिए आपको यहाँ ठहरने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आप शिमला में या शिमला के आसपास जहाँ भी ठहरे हों वहाँ ठहर सकते हैं और एक दिन का प्रोग्राम बनाकर आप कुफरी को आसानी से विजिट कर सकते हैं। हम सुबह सुबह के करीब 10 बजे कुफरी पहुँचे और सबसे पहले हमने प्लान किया यहाँ के हिमालयन नेचर पार्क को एक्सप्लोर करने का। अगर आप प्रकृति के सुंदर नज़ारों का मज़ा लेना चाहते हैं तो इस नेचर पार्क से बेहतर कोई और जगह नहीं होगी। यहाँ से आप दूर तक फैली शानदार घाटियों और पहाड़ियों का खूब दीदार कर सकते हैं। इस हिमालयन नेचर पार्क को कुफरी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। यह पार्क लगभग 90 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें बताते हैं 180 से भी ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे जानवर आपको दिखाई देंगे। आमतौर पर तेंदुआ, भौंकने वाले हिरण, इसके अलावा भूरे भालू को आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। साथ में ये जो नेचर पार्क है ये पक्षियों का आरामगाह माना जाता है। आपको यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के पक्षी भी दिखाई देते हैं। यहाँ आपको खाने पीने की भी तमाम सुविधाएं मिल जाएंगी। आप यहाँ ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह भी कर सकते हैं।
आपको कुफरी में जगह जगह पर याक भी दिखाई देंगे, जिसकी सवारी का मजा भी आप ले सकते हैं। आप याक पर बैठकर फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। अमूमन 50-100 रुपये में ये आपको 50 से लेकर 100 रुपये तक ये एक सवारी से चार्ज करते हैं। इसके अलावा आप ट्रेडिशनल पहाड़ी ड्रेस में भी यहाँ फ़ोटो सेशन करवा सकते हैं। आपको यहाँ बहुत सारे लोग याक पर बैठकर फ़ोटो सेशन करवाते हुए मिल जाएंगे। अगर हम कुफरी की बात करें तो कुफरी बेसिकली तो लोग यहाँ अक्टूबर से लेकर जनवरी के महीने में ज़्यादातर आते हैं, जब यहाँ खूब बर्फ़बारी होती है। शिमला में कई बार होता है कि बर्फ़बारी थोड़ा कम होती है तो लोग कुफरी की ओर निकल आते हैं ताकि वो स्नोफॉल का आनंद ले सकें। लेकिन मई और जून के महीने में आपको कम से कम मौसम जो है वो अच्छा मिलने की संभावना रहती है। ठंडी हवाएं चलती हैं और आप दूर दूर तक शानदार व्यूज़ का मज़ा ले सकते हैं। जब आप कुफरी से शिमला की ओर आते हैं तो रास्ते में आपको एक बेहद खूबसूरत ग्रीन घाटी दिखाई देती है, जिसे ग्रीन वैली बोलते हैं। आपको कुछ समय के लिए यह घाटी यहाँ पर रुकने के लिए मजबूर कर देती है। बताते हैं कि ये एशिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत ग्रीन घाटी है। ग्रीन वैली कुफरी में सबसे अच्छी जगहों में से एक है। दूर दूर तक फैली घाटी चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरी हुई है। आप गाड़ी से उतरिए और खो जाइए प्रकृति की गोद में। ये घाटी इतनी खूबसूरत है कि आपका यहाँ से हिलने का मन भी नहीं करेगा और आपको लगेगा आखिर क्यों लोग दूर दूर से पहाड़ों में सुकून ढूंढने आते हैं। सच में सुकून, शांति और आराम सब कुछ है यहाँ। अगर आप प्रकृति प्रेमी और एडवेंचर के शौकीन हैं तो कुफरी आपके लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। दोस्तों, वैसे कुफरी एक छोटा सा हिल स्टेशन है। आप एक दिन में पूरे कुफरी को आराम से घूम सकते हैं। फिलहाल यहीं से हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, किसी नई डेस्टिनेशन पर। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्कार।